Hello everyone. Today we learn science chapter number 2, plants the food producers. आज हम साइंस का चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे, प्लांट्स द फूड प्रोड्यूसर्स। आप सभी ध्यान से देखेंगे, सुनेंगे और समझेंगे। कोई भी परेशानी हो तो आप मुझे बताएंगे। लेट्स स्टार्ट। Plants are the most important part of our environment. All living things depend upon plants for oxygen and food, either directly or indirectly. This is because plants can make their own food, other living things cannot. So they have to depend upon plant for food. हम सभी जानते हैं कि प्लांट हमारे लिए कितना ज़रूरी है। हम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली प्लांट पर डिपेंड है, ऑक्सीजन के लिए और फूड के लिए। ठीक है। और जो प्लांट होता है वो अपना फूड खुद बनाता है, उसे किसी और चीज़ की, किसी और लिविंग थिंग्स की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन हम सभी ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स डिपेंड ऑन प्लांट्स फॉर फूड। लीफ द फूड फैक्ट्री ऑफ द प्लांट। लीफ को हम फूड फैक्ट्री भी कहते हैं क्योंकि प्लांट जो है वो अपना फूड लीफ की हेल्प से ही बनाता है। अ प्लांट हैज़ अ नंबर ऑफ लीव्स। मोस्ट लीव्स लुक ग्रीन। द ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अ ग्रीन सब्सटेंस लाइक कॉल्ड क्लोरोफिल। जो ग्रीन कलर जो लीव्स का होता है वो इस कारण होता है क्योंकि ग्रीन लीफ में एक ग्रीन सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जिसे हम क्लोरोफिल बोलते हैं। Only green leaves which contain chlorophyll can make food for the plant. Therefore, leaves are called the food factory of plants. Only जो green leaf होता है उसमें ही chlorophyll होता है जो कि प्लांट को फूड बनाने में हेल्प करता है। यहाँ पे आप डायग्राम देख रहे हैं। यहाँ पे एक लीफ का डायग्राम बना हुआ है। जो लीव्स की जो बीच वाली लाइन होती है इसे हम मिड रिब बोलते हैं, और मिड रिब के जो साइड से जो लाइंस निकलती है इसे हम वेन बोलते हैं। जो लीफ के साइड कॉर्नर होता है इसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो लीफ के बीच वाला पार्ट होता है उसे हम लीफ अपेक्स बोलते हैं, और जो लीव्स के जो एंड में जो छोटी सी स्टेम होती है उसे हम पेटियोल बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ अ लीफ। Leaf remains attached to the stem or branches by a green and thick stalk called petiole. जैसे मैंने आपको बताया, जो लीफ के साइड में जो स्टेम होती है जो उसे डायरेक्टली स्टेम से या ब्रांचेस से जोड़ती है, अटैच करती है, उसे हम पेटियोल बोलते हैं। Observe a leaf of a plant. The parts which is flat and green is called leaf blade. The tip of the leaf is called leaf apex. A midvein or midrib is seen running through the middle of a leaf. There are a number of side veins emerging from the midrib. The midrib and the side vein have small tubes inside them. These tubes are of two types. तो आप जैसे जानते हैं कि जो बीच में फ्लैट एंड ब्रॉड ग्रीन कलर का होता है उसे हम लीफ ब्लेड बोलते हैं। जो लीफ के साइड में जो टिप होती है उसे हम लीफ अपेक्स बोलते हैं। जो बीच में लाइन होती है उसे मिड वेन या मिड ड्रिप बोलते हैं। उस मिड ड्रिप के साइड से बहुत सारी वेन निकलती हैं, ठीक है, जो कि मिड ड्रिप्स में मर्ज होती हैं और उसे हम साइड वेन बोलते हैं। उसके अंदर एक ट्यूब होती है। जो ट्यूब्स जो होती है वो टू टाइप की होती है। द ट्यूब्स डेट कैरी वाटर फ्रॉम द रूट टू द लीव्स आर कॉल्ड जाइलम। जो एक ट्यूब होती है जो वाटर को कैरी करती है रूट से लीव्स तक, उसे हम जाइलम बोलते हैं। द ट्यूब्स डेट हेल्प कैरी द फूड मेड इन द लीव्स टू ऑल अदर पार्ट्स ऑफ अ प्लांट कॉल्ड फ्लोएम। ठीक है। और जो दूसरी ट्यूब होती है वो क्या करती है, फूड को, जो लीफ में फूड होता है उसे प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स तक पहुंचाती है, उसे हम फ्लोएम बोलते हैं। तो दो टाइप की ट्यूब होती है, जाइलम एंड फ्लोएम। जाइलम कैरी वाटर फ्रॉम द रूट्स एंड फ्लोएम कैरी फूड
made in the leaves to all other parts of a plant. The lower surface of a leaf has some tiny opening called stomata. लीव्स में टाइनी पोर्स होते हैं जिसे हम स्टोमेटा बोलते हैं. द स्टोमेटा कैन बी सीन विद द हेल्प ऑफ अ हैंड लेंस. स्टोमेटा हेल्प इन द एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड वाटर वेपर बिटवीन द लीव्स एंड द सराउंडिंग एयर्स. जो स्टोमेटा होता है उसे हम हैंड लेंस की हेल्प से भी उसको देख सकते हैं, जैसे कि आपको पिक्चर में दिख रहा है. ये छोटे छोटे टाइनी पोर्स होते हैं, इसे ही हम स्टोमेटा कहते हैं. ये गैस को एक्सचेंज करने में काम आता है, जैसे ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का काम होता है तो उसे एक्सचेंज करने में काम आता है. लीव्स जो है वो अपने अंदर का जो एक्स्ट्रा वाटर होता है वो स्टोमेटा के थ्रू बाहर निकालता है, जिसके कारण जो प्लांट होता है उसके आसपास वाला एरिया बहुत कूल एंड फ्रेश रहता है. हाउ डू लीव्स मेक फूड. अब हम जानते हैं कि जो लीव्स होती हैं वो अपना खाना, अपना फूड कैसे बनाती हैं. द प्रोसेस बाय विच ग्रीन प्लांट्स मेक देयर फूड इन द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल एंड सनलाइट बाय यूजिंग कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस. आपसे कोई पूछे फोटोसिंथेसिस क्या होता है तो आप डायरेक्टली बोलेंगे कि जो फूड प्लांट होता है वो उसके जो लीफ के हेल्प से, उसमें जो क्लोरोफिल होता है उसकी हेल्प से, सनलाइट की हेल्प से, कार्बन डाइऑक्साइड की हेल्प से एंड वाटर की हेल्प से फूड अपना बनाती हैं. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन पुटिंग टुगेदर. फोटो मतलब लाइट होता है, सिंथेसिस में पुटिंग टुगेदर होता है. सो फोटोसिंथेसिस में पुटिंग टुगेदर विथ लाइट, मतलब लाइट के साथ जो सारी चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, जैसे कि लाइट है, लाइट के साथ मिक्स हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट, वाटर, तो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो पाता है. क्लोरोफिल इन ग्रीन लीव्स ट्रैप द लाइट energy from the sun. The plant draw water and minerals from the soil with the help of the xylem of the roots and carbon dioxide through the stomata of leaves. These are then changed into food by the green leaves in the presence of sunlight. The food made is called glucose, which is a kind of sugar. क्लोरोफिल जो होती है वो अपने ट्रैप करती है सनलाइट की एनर्जी सन से, और जो प्लांट होता है वो वाटर और मिनरल एब्जॉर्व करता है सॉइल से विद द हेल्प ऑफ जाइलम रूट के थ्रू, और कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू द स्टोमेटा ऑफ लीफ. कार्बन डाइऑक्साइड जो लेता है वो लीव्स के स्टोमेटा के थ्रू लिया जाता है. ये जो गैस होती है ये आपस में चेंज होती है और एक फूड बनता है ग्रीन लीव्स के प्रेजेंस में, सनलाइट के प्रेजेंस में. जो ये फूड होता है ये ग्लूकोज की फॉर्म में बनता है, और इसे जो ग्लूकोज है एक काइंड ऑफ शुगर भी है, एक शुगर का प्रकार भी है. द फूड इज देन डिस्ट्रीब्यूट टू ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट थ्रू द phloem. Oxygen and water vapor are released into the air through stomata. The process of photosynthesis can be represented by the following equation. ठीक है, जो फूड होता है वो सारे पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है फ्लोएम की हेल्प से. ऑक्सीजन और वाटर वेपर रिलीज होते हैं थ्रू एयर स्टोमेटा की हेल्प से. ठीक है, और पूरा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस हो जाता है. नीचे आप देखिए इस इक्वेशन को, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला के फिर उसमें सनलाइट और क्लोरोफिल की हेल्प से ग्लूकोज, ऑक्सीजन और वाटर वेपर्स बन जाते हैं. हाउ डू प्लांट्स यूज द फूड मेड बाय द लीव्स. अब देखते हैं फूड तो बन गया, लेकिन अब प्लांट्स उस फूड को कैसे यूज़ करते हैं ये हम पढ़ेंगे. Plant use the food made by the leaves from various purposes such as to get energy through respiration. Plants एनर्जी लेने के लिए फूड का यूज़ करता है, to grow बढ़ने के लिए, to repair any part which may be damaged. प्लांट्स का अगर कोई पार्ट डैमेज हो गया है तो इसकी हेल्प से वो अपने पार्ट्स को रिपेयर कर पाता है, ठीक कर पाता है. to store extra food in the form of starch in leaves, stem, fruit, root and seed. और फूड की इसकी हेल्प से वो जो फूड होता है, एक्स्ट्रा फूड होता है, वो स्टार्च की फॉर्म में अपने लीव्स में स्टोर करके रख लेता है,
स्टेम में भी रख लेते हैं, फ्रूट्स में भी रख लेते हैं, रूट में और सीड में सब में अपना फूड जो एक्स्ट्रा स्टोर करके रख सकते हैं। सभी प्लांट अपना फूड अलग अलग जगह पर, अलग अलग पार्ट्स पर स्टोर करके रखते हैं। जैसे कुछ लीव्स में करेंगे, कुछ स्टेम में करते हैं, कोई फ्रूट्स में करते हैं, कोई रूट में करते हैं, और कोई अपना फूड स्टोर जो है वो सीड्स में करते हैं। लीफ जो है कैबेज का, वो अपना फूड जो है वो लीफ में स्टोर करता है। नट्स जो है वो सीड्स में फूड अपना स्टोर करते हैं। पाइनएप्पल जो है वो अपने फ्रूट में, पीस जो है वो अपने सीड्स के अंदर, कॉलीफ्लावर जो है वो अपने फ्लावर के अंदर फूड स्टोर करता है। पोमीग्रेनेट जो है अपने फ्रूट के अंदर, वीट जो है वो अपने सीड के अंदर, कैरेट जो है अपने रूट के अंदर, पोटैटो अपने स्टेम के अंदर, एंड शुगर केन भी अपने स्टेम के अंदर फूड को स्टोर करके रखते हैं। लेट अस परफॉर्म सम इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट अबाउट फोटोसिंथेसिस। ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट में हमें एक हेल्दी लीफ को तोड़ना है, उसके बाद उसे पानी में बॉईल करना है। उसके बाद बॉईल करने के बाद उसको स्पिरिट में डाल के बॉईल करना है। उसके बाद इसे ठंडे पानी में वॉश कर देना है। उसके बाद इस पर कुछ बूंद जो है आयोडीन की इसके ऊपर डालनी है, लीफ के ऊपर, और आप देखेंगे जो लीफ है उसका जो कलर है वो चेंज होके ब्लू एंड ब्लैक में चेंज हो जाएगा। दिस शोन द प्रेजेंस ऑफ स्टार्च इन लीफ। इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम ये पता कर पाएंगे कि लीव्स में स्टार्च है या नहीं है। Here are different tests of examine the sunlight, chlorophyll, carbon dioxide and water are necessary for photosynthesis। और भी बहुत सारे एक्सपेरिमेंट है जिसके थ्रू हम ये टेस्ट है जिसके थ्रू हम जान सकते हैं कि जो सनलाइट है, क्लोरोफिल है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर है, ये फोटोसिंथेसिस के लिए क्यों ज़रूरी होता है। डिड यू नो स्टार्च गिव्स ब्लू ब्लैक कलर विथ आयोडीन सॉल्यूशन। अगर स्टार्च होगा लीफ में तो वो आयोडीन डालने पर उसका कलर ब्लू एंड ब्लैक में चेंज हो जाएगा। एक्सपेरिमेंट 2, सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। इस एक्सपेरिमेंट में हम जानेंगे कि सनलाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए क्यों ज़रूरी है, कैसे ज़रूरी है। हम एक टेक अ पॉटेड प्लांट, टेस्ट अ लीफ फॉर स्टार्च। हम एक प्लांट लेंगे छोटा सा, ठीक है, और उसको हम स्टार्च देखने के लिए उसके अंदर स्टार्च है या नहीं है, हम उसको उठाकर एक बंद कमरे में या बंद अलमारी में डाल देंगे जहाँ पे कभी सनलाइट ना आती हो। उस जगह पे हम उसको 2-3 दिन के लिए डाल देंगे। उसके बाद हम देखेंगे उसके में से हम अगर लीफ निकालेंगे, उसके बाद अगर लीफ का स्टार्च टेस्ट करेंगे तो हम देखेंगे कि जो लीफ का कलर है वो ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा। इसका मतलब उसमें स्टार्च प्रेजेंट नहीं होगा क्योंकि उसको सनलाइट नहीं मिल पाई है। इससे हम समझ जाएंगे कि फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो विदाउट सनलाइट पॉसिबल नहीं है। दिस शोन दैट सनलाइट इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। एक्सपेरिमेंट 3, क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। हम एक लीफ लेंगे, उसके हम हाफ एरिया में ब्लीच कर देंगे, आधा एरिया ग्रीन रहेगा और आधा एरिया ग्रीन नहीं रहेगा। उसके बाद हम इसका आयोडीन टेस्ट करेंगे, आयोडीन चेक करके लीफ में, तो हमें देखेंगे हम जो ग्रीन वाला पार्ट है वो ईज़िली टर्न हो जाएगा ब्लू या ब्लैक कलर में, बट जो नॉन ग्रीन एरिया है यानी जिस पे हमने ब्लीच करा था वो एरिया ब्लू ब्लैक में चेंज नहीं होगा क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रेजेंट नहीं होगा। और विदाउट क्लोरोफिल स्टार्च पॉसिबल नहीं है लीफ में, और विदाउट स्टार्च फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं हो पाएगा। दिस शो दैट क्लोरोफिल इज़ नेसेसरी फॉर फोटोसिंथेसिस। सम अनयूजुअल प्लांट्स। There are some plants that eat insects and also carry out photosynthesis. They are called insectivorous plants. These plants grow in soil which are poor in minerals. They get the minerals required from the insects they consume. A pitcher plant is an insectivorous plant. Its leaf form
Hollow tubes called pitcher that allow insect in but not out. Colorful marking, pleasant smell and sticky nectar of the plant attract insects. One in a pitcher, the insects are digested by the digestive juices of the plant. The digestive food is then absorbed by the plant. सम अनयूजुअल प्लांट्स जो होते हैं, जैसे कि कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं, ठीक है, उस प्लांट्स को हम इंसेक्टिवोरस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। ये जो प्लांट्स होते हैं इसमें मिनरल्स नहीं होते, ठीक है, ये अपना मिनरल्स जो है वो इंसेक्ट से लेती हैं। एक पिटचर प्लांट जो है उनकी जो लीव्स होती है वो एक ट्यूब टाइप की होती है, ठीक है, जिसे हम पिटचर बोलते हैं। ये इंसेक्ट्स को अपने पास बुलाते हैं, ठीक है, बट बाहर जाने नहीं देते। इनका जो कलरफुल होता है, ये इसकी जो स्मेल होती है और जो इसका स्टिकी नेक्टर होता है, ये प्लांट में ये इंसेक्ट्स को अपनी ओर अट्रैक्ट करता है, ठीक है, और उसके बाद इंसेक्ट्स को ये खा लेता है। और एक बार जब ये प्लांट जो है इंसेक्ट्स को डाइजेस्ट कर लेता है तो जो डाइजेस्टिव जूसेस है जो वो उससे ले लेता है, तो ये डाइजेस्टेड फूड जो है वे प्लांट जो है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। अ वीनस फ्लाईट्रैप इज़ अनदर इंसेक्टिवोरस प्लांट. Its leaves have many sticky hairs on their margin and act like trap. When an insect sits on leaves, the trap shuts. The insect is digested in the trap with the help of digestive juices and then absorbed by the plants. ठीक है, जो वीनस फ्लाई ट्रैप होता है ये भी एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है. इसके जो लीफ होते हैं, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा स्टिकी होते हैं, उसमें हेयर्स होते हैं, ठीक है. ये एक जाल की तरह, पिंजरे की तरह काम करता है. एक बार जब आके इंसेक्ट इसमें बैठ जाता है तो ये उसको पकड़ लेता है और उसको डाइजेस्ट कर जाता है, और जो डाइजेस्टिव जूस होता है वो उसका प्लांट एब्जॉर्ब कर लेता है. Fungi are non-green in color and hence cannot make their own food by the process of photosynthesis. They are heterotrophs. Example of fungi include molds and mushroom. They get their food from dead and declining plants and animals. They digest their food outside the body and then absorb it. There are some plants which have leaf of purple, pink or red color, but they can undertake photosynthesis. This is because they contain chlorophyll along with the other color pigment through you may not be able to see them. Example of plant with color leaf are croton and coleus. जो फंगई है, जो नॉन ग्रीन प्लांट है, ठीक है, ये हेट्रोट्रॉप्स होते हैं. ये जैसे कि माउल्ट एंड मशरूम इसके एग्जाम्पल है. ये अपना फूड जो है वो डेड एंड डिक्लाइन प्लांट और एनिमल से बनाते हैं, ठीक है. और उसके बाद इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनकी लीफ ग्रीन कलर की नहीं होती, किसी की पर्पल पिंक होती है, किसी की रेड कलर की होती है, ठीक है. तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस नहीं कर पाते. इन लीव्स के अंदर भी क्लोरोफिल होता है, लेकिन वो अलग कलर में होता है जिसे आप देख नहीं सकते. एग्जाम्पल ऑफ प्लांट्स जो थे क्रोटन और कोलस. एनर्जी फ्लो इन लिविंग थिंग्स. The chief source of energy is the sun. During photosynthesis, green plant traps sun's energy to prepare food. This energy is stored in fruit, root, stem and seeds. This energy is passed on the human and animals when they eat plants or plant-eating animals. In this way, this energy flows from green plant to herbivorous and herbivorous to from herbivorous to carnivorous. चीफ सोर्स एनर्जी का क्या है? सन.
जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो सन से एनर्जी लेते हैं और अपना फूड बनाते हैं, और जो ये जो एनर्जी होती है वो अपने फ्रूट्स में, रूट स्टेम में, सीड्स में स्टोर करके रखते हैं, और यही एनर्जी ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स पे पास हो जाती है जब वो प्लांट्स को खाते हैं, ठीक है, और एनिमल्स में भी हो जाती है जब वो प्लांट्स को खाते हैं। तो जो प्लांट्स को खाते हैं वो हर्बीवोरस होते हैं, इसलिए उनमें एनर्जी आती है, और हर्बीवोरस के थ्रू कार्निवोरस में एनर्जी आ जाती है। जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, सनलाइट जो है वो ट्री को मिली, ट्री से एनिमल्स के पास और ह्यूमन बींग्स के पास ऑक्सीजन गया, एंड ह्यूमन बींग और एनिमल्स के थ्रू ट्री में कार्बन डाइऑक्साइड गया। Interdependence and balance in nature. Plants and animals depend on each other. Plant give oxygen and food to animals, while animal give carbon dioxide to plant. Without carbon dioxide, plant cannot make their own food. With oxygen, animals cannot survive. Therefore, a balance between the number of plants and animals is important. The existence of continuity of life on the earth. If the balance is disturbed, the existence of life will be in danger. जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो प्लांट होता है उससे हमें ऑक्सीजन मिलता है, फूड मिलता है ह्यूमन बींग्स को और एनिमल्स को, और जो एनिमल्स और ह्यूमन बींग है वो उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि जिस अमाउंट में, जिस क्वांटिटी में ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स है, उसी क्वांटिटी में प्लांट्स भी हो। अगर इन दोनों का बैलेंस नहीं बना तो हमारी लाइफ जो है वो बहुत ज़्यादा डेंजर में आ सकती है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ एनिमल्स, प्लांट may not be able to supply enough food and oxygen to all the animals. It may result in the further decrease in the number of plants, which ultimately will create a great threat leading to the end of life on this planet. जैसा कि मैंने आपको बताया कि अगर ह्यूमन बीइंग और एनिमल्स ज़्यादा हो जाए और प्लांट्स कम हो जाए तो प्लांट हम सभी को ऑक्सीजन और जो फूड है वो सप्लाई नहीं कर पाएगा एक इम्पॉर्टेंट क्वांटिटी में, जिस वजह से बहुत मुश्किल हो जाएगी लाइफ, ठीक है। इफ़ देयर इज़ एन इंक्रीज इन द नंबर ऑफ प्लांट्स, द कार्बन डाइऑक्साइड सप्लाई ऑफ एनिमल्स में नॉट बी इनफ फॉर द सर्वाइवल ऑफ प्लांट। और सेम अगर एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग कम हो जाए तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड नहीं मिल पाएगा, जिसके कारण प्लांट को भी बहुत ज़्यादा खतरा होगा और वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा। Therefore, it is necessary to maintain a balance between number of plants and animals. To maintain this balance, we have to protect both plant and animals. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि प्लांट्स और एनिमल्स को इक्वल अमाउंट में रखा जाए, क्योंकि अगर कोई भी कम हुए तो दोनों को बहुत ज़्यादा खतरा है। इसलिए हमें प्लांट को सेव करना चाहिए, एनिमल्स को सेव करना चाहिए। आई होप आप सबको ये चैप्टर समझ में आ गया हो। कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। और वीडियोस को देखने के लिए जो भी हमने अभी तक अपलोड करी है या न्यू अपलोड करेंगे, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि आप सबको जो भी लेटेस्ट वीडियो आ रही है वो अपडेट होती जाए। थैंक यू सो मच।